इलेक्ट्रिक फील्ड आज न्यूमेरिकल्स करबा लास्ट क्लास रे हम कितना न्यूमेरिकल्स करथिले आज आ कितना न्यूमेरिकल्स करबा आज फाइंड आउट करबा ओके स्टार्ट करबा इलेक्ट्रिक फर्स्ट क्वेश्चन को है फर्स्ट क्वेश्चन को है an electron is separated an electron is separated from the proton through a distance of distance of 0.53 angstrom. Calculate the electric field at the location of the electron ओके तो ये हमें क्वेश्चन दे देना हम कोन an electron is separated from the proton through a distance of 0.53 angstrom सॉल्यूशन करबा कोन सिनेरियो दे दिबा ये इलेक्ट्रॉन एटा गुड इलेक्ट्रॉन अछि हला ए इलेक्ट्रॉन टा प्रोटॉन टू सेपरेट हे गय छै कोन अछि प्रोटॉन अछि अब केते सेपरेशन स्थान भितरे 0.53 एंगस्ट्रॉम रा सेपरेशन अछि पहले कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन करबा के अछि माने ई कैलकुलेशन करबा के अछि कोने एट द लोकेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन एई केस रे इलेक्ट्रॉन जो जगह रे अछि से जगह रे केते इलेक्ट्रिक फील्ड अछि बाहर करबा के अछि तो हम एक्चुअली जो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर करबा ड्यू टू कोन प्रोटॉन बाहर करबा तो ए जगह हम इलेक्ट्रॉन बाहर करबा के अछि केते सेपरेशन अछि एठी अछि त माने चार्ज की अछि को एटा होछि हमर चार्ज एटा हमर प्रोटॉन आ प्रोटॉन चार्ज केते हमर 1.6 into 10 to the power -19 coulomb due to this charge at the distance of 0.53 angstrom ए प्लेस रे तमे कोन करबो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर करबो एटा होछि पूरा क्वेश्चन रो मीनिंग स्टार्ट करबा गिवन कोन देखिबो गिवन देछि हमको गिवन q देछि 1.6 into 10 to the power -19 coulomb देछि r के देछि 0.53 angstrom देछि तो 0.53 angstrom एबा हम कोन करबा मीटर रे कन्वर्ट करबा तो 0.53 angstrom माने 10 to the power -10 मीटर हला कोन कैलकुलेशन करबा के अछि इलेक्ट्रिक फील्ड करबा के अछि वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू कोन इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू 1/4 pi epsilon naught q upon केते r square that implies e equals to what is the value 9 into 10 to the power 9 into q value केते 1.6 into 10 to the power -19 whole divided by r square माने एटा स्क्वायर 0.53 into 10 to the power -10 whole square यह वाला एटा होछ हमर आंसर and the answer is 5.1 into 10 to the power 11 Newton per coulomb एटा होछ यूनिट therefore कोन लिखबो therefore electric field equals to 5.1 into 10 to the power 11 Newton per coulomb चलो एटी एटा होछ हमर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बुझा पड़ला क्वेश्चन को होछि कि एटी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर करो एटी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर करा माने इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होछि एटा q के देछि t देछि r देछि बहुत सिंपल क्वेश्चन दा नेक्स्ट क्वेश्चन को आसीबा हमें क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 रे कहला
determine the electric field. Question number 2. Determine the electric field. Electric field produced by a helium produced by a helium nucleus at a distance of 1 angstrom from it. 1 angstrom from it. ये क्वेश्चन है बड़ा सवाल क्वेश्चन ना हैला कौन कहले डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड माने इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर करो प्रोड्यूस्ड बाय व्हिच चार्ज प्रोड्यूस्ड बाय हीलियम न्यूक्लियस टा कोन कहले गोटे चार्ज दिले एटा गोटे कोन हमर चार्ज एटा हमको चार्ज देला एटा हमको कोन देला डिस्टेंस देला आ से कोन पचाचे एटा डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड माने एटा ई तुमको पचाचे कर परिया नै को तो कोन सॉल्यूशन देखा एटा सॉल्यूशन कहू कि गोटे जगह गोटे हीलियम न्यूक्लियस अछि हीलियम माने अछि गोटे हीलियम न्यूक्लियस अछि से हीलियम न्यूक्लियस रो 1 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस रे गोटे पॉइंट दियो से पॉइंट रे केते इलेक्ट्रिक फील्ड अछि बाहर करे को जुदरे हम तुमको 3 मार्क के 2 मार्क देबो एरे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर करे अछि हमको तो स्टार्ट करबा गिवन कोन कोन दे जिको गिवन दे अछि डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड मींस ई क्वेश्चन मार्क ई पचाछि produced by a helium nucleus रो चार्ज केते हीलियम मन रखो हमें जानते चार्ज ऑफ फॉर्मूला Q Ne ना Q कोन Ne माने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द न्यूक्लियस ये माने चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हम को न्यूक्लियस देछि हीलियम न्यूक्लियस रे हमर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होछि 2 इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन केते हमर 1.6 into 10 to the power -19 hence चार्ज केते पड़ासला 3.2 into 10 to the power -19 coulomb तापर कोन देछि मिले r देछि r के देछि 1 एंगस्ट्रॉम देछि 1 एंगस्ट्रॉम डोंट लाइक 1 एंगस्ट्रॉम हमें कन्वर्ट करता हुआ मीटर रे तो 1 into 10 to the power -10 मीटर हैला और 1 मल्टीप्लाई करले केते न करले खाली 10 to the power -10 मीटर प्लसला तो एबे लिखबा होई नो हमें सब जानछु कोन जानछु हमें ई रो फार्मूला कोन की ई रो फार्मूला अछि E = 1/4 pi epsilon naught Q upon केते r square that implies E equals to यार वैल्यू केते 9 into 10 to the power 9 into Q रो वैल्यू केते 3.2 into 10 to the power -19 whole divided by r square केते 10 to the power -10 रो स्क्वायर याबे तो हम सॉल्व करबो बहुत इजी जिंसडा एटा सॉल्व करने टाइम लागो 10 to the -2 को जहां आंसर पारबो सेटा होस तोरा क्वेश्चन रो आंसर आ से आंसर टा गला आंसर लिख दो 2.88 into 10 to the power 11 न्यूटन पर कूलम therefore ई कितना आसला ई आसला 2.88 into 10 to the power 11 न्यूटन पर कूलम हेलो बोले तो एटा है सेकंड क्वेश्चन रो आंसर फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन जेडिया क्वेश्चन हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पजेतला आ जेडिया क्वेश्चन पूरा सिमिलर अछि किछि अलग नै तो खाली मन रखा अछि इलेक्ट्रिक फील्ड रो फार्मूला कोन इलेक्ट्रिक फील्ड रो फार्मूला अछि 1/4 pi epsilon Q by r square और फॉर फाइंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड we must have the value of charge and the value of distance ये दिगा डिस्टेंस देछि तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर करबो तो नेक्स्ट आगु जिबा थर्ड नंबर क्वेश्चन बुझबा सब यार खाता रे लिखि दउतो तमर पैन नोट रे Question number 3. Question number 3. 2 point charges. 2 point charges. 2 point
and Q2 of 2 into 10 to the power minus 8, 2 into 10 to the power minus 8 coulomb and minus 2 into 10 to the power minus 8 coulomb respectively are placed 0.4 meter apart. Calculate the electric field at the center of the line journey. At the center of the line journey. At the center of the line journey, the two charges. Line journey, the two charges. एक क्वेश्चन আছে ফার্স্ট কোশ্চেন বুঝবা তাহলে কি টু পয়েন্ট চার্জেস q1 q2 এটা পয়েন্ট চার্জ দিয়েছি q1 এর ভ্যালু দিয়েছি কেতে 2 into 10 to the power -8 coulomb আর q2 এর ভ্যালু দিয়েছি -2 into 10 to the power -8 coulomb respectively are placed 0.4 meter apart মানে তাଙ୍କ ভিতরে ডিসটেন্স কেতে আছে 0.4 meter apart রে আছে এটা সলিউশন কি এইটা দিয়েছি আমি q1 চার্জ এটা দিয়েছি আমি q2 চার্জ এটা কত q1 চার্জ এটা দিয়েছি আমি q2 চার্জ দিয়েছি ওকে q1 টা কোন প্লাস q1 এর ভ্যালু দিয়েছি আমি 2 into 10 to the power -8 coulomb মানে এটা পজিটিভ চার্জটা q2 ভ্যালু দিয়েছি -2 into 10 to the power -8 coulomb এটা কোন নেগেটিভ চার্জ আঙ্ক ভিতরে কেতে ডিসটেন্স দিয়েছি আঙ্ক ভিতরে ডিসটেন্স দিয়েছি 0.4 মিটার তো সিনারিও বুঝা পড়িলা কি দুইটা চার্জ দিয়েছি ভ্যালু भी দিয়েছি ডিসটেন্স দিয়েছি ওকে স্টপ এটা লেখো ক্যালকুলেট the electric field ওকে at the center of the line joining এই যে লাইন জয়েনিং দিয়েছি লাইন জয়েনিং এর সেন্টার সেন্টার পজিশন রে কেতে কি ইলেকট্রিক ফিল্ড আছে বাহার করে সে পচাইছি দ্যাটস ইট কেতে কি ইলেকট্রিক ফিল্ড আছে এটা বাহার করে সে পচাইছি হেলা বিলে তো স্টার্ট করিবা क्वेश्चनটা কেমনে আমি এরে কেতে ইলেকট্রিক ফিল্ড আছে তাকে বাহার করবা চলো ডিসটেন্স কেতে দিলে r = 0.4 মিটার দিয়েছি তো বিফোর স্টার্টিং দ্য क्वेश्चन লেটস ডিসকাস some concept আমি এই পয়েন্টে ভাগ করে আছি এটা হচ্ছে আমার টার্গেট পয়েন্টটা আমি টার্গেট পয়েন্ট p রে ভাগ করে আছি তো মতে খালি গোটে জিনিস কো এটা কো চার্জ আছে কো পজিটিভ চার্জ আছে সো পজিটিভ চার্জ র যে ইলেকট্রিক ফিল্ডটা p পয়েন্টে পড়িব পজিটিভ চার্জ মানে সেটা কোন হইব কো আউটওয়ার্ড হবে না সো এইটা যে ইলেকট্রিক ফিল্ডটা পড়িব সেই ইলেকট্রিক ফিল্ড আছে কোটা আছে দ্য ইলেকট্রিক ফিল্ড ডিউ টু প্লাস টু চার্জ এই ডাইরেকশনটা আউটওয়ার্ড মানে চার্জ র আউটওয়ার্ড সিমিলারলি এটা কোন আছে কো প্লে -q2 চার্জ আছে তো মাইনাস চার্জ র ইলেকট্রিক ফিল্ড যেটা এটা পড়িব সেটা কোন পড়িব সে ইনওয়ার্ড পড়িব এইটা পজিটিভ চার্জটা পজিটিভ চার্জ ইলেকট্রিক ফিল্ডটা কোন পড়লা p পয়েন্ট টু আউটওয়ার্ড পড়লা নেগেটিভ চার্জ ইলেকট্রিক ফিল্ডটা কোন পড়ব p পয়েন্ট টু ইনওয়ার্ড পড়ব ইনওয়ার্ড পড়লা না কোন টুয়ার্ডস q2 পড়ব তার মানে সেম ডাইরেকশনে কোন হবে e -q হবে ক্লিয়ারলি বুঝা পড়ছে না নাই কো আরে e -q তো এইটা এই যে p পয়েন্ট রে কেতরা ইলেকট্রিক ফিল্ড পড়ছে কত हम কোন পাবো দুইটা ইলেকট্রিক ফিল্ড পড়ছে গোটে ডিউ টু +2 চার্জ আর গোটে ডিউ টু -2 চার্জ ডিউ টু +2 চার্জ কোন পড়লা আউটওয়ার্ড তো এই ডাইরেকশনে পড়লা ডিউ টু -2 চার্জ কোন পড়লা ইনওয়ার্ড তো এই भी সেম ডাইরেকশনে গলা সো p পয়েন্ট রে দুইটা ইলেকট্রিক ফিল্ড পড়ছে e +q e -q বাট along the same direction হই গলা अब কনসেপ্টটা এবে আগু পড়িবা আমরা এবে আগু ଯିବା ভ্যালু যা ব্যবহার করবা কেতে আছে তারপর আমি কোন করবা দুইটা যাক ইলেকট্রিক ফিল্ড কো এড করে দেলে আমরা নেট ইলেকট্রিক ফিল্ড বাহার আসবে তো লিখবা হবে given কোন কোন দিছি বাহার লিখবা আমি given দিছি q1 = 2 into 10 to the power -8 coulomb q2 -2 into 10 to the power -8 coulomb তারপর কোন পচারছি কোন দিয়েছি r দিয়েছি কেতে 0.4 মিটার
তাহলে এই যে ডিসটেন্সটা q1 ର ডিসটেন্সটা এটা যে 0.4 মিটার হলা এটা কত মিটার হবে 0.2 মিটার হবে এপটে কত হবে 0.2 মিটার হবে কারণ মিড পয়েন্টটা এটা সো 0.2 মিটার আর হইলা 0.4 মিটার তো এটা কত আসবে 0.2 মিটার এটা আসবে 0.2 মিটার স্টার্ট করবে হবে देखो समझते तो पहले अब इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना इलेक्ट्रिक फील्ड at midpoint due to plus q charge कितना होगा ना e plus q कितना e plus q ର वैल्यू 1 by 4 pi epsilon naught charge divided by আমি এত চার্জ কি দচ্ছে আমরা প্লাস যে q1 চার্জ divided by distance square that implies e plus q equals to এর ভ্যালু কত 9 into 10 to the power 9 into q1 এর ভ্যালু কত আছে 2 into 10 to the power -8 divided by এই যে p পয়েন্টে বাহার করবা ডিসটেন্স কত আছে 0.2 র স্কয়ার 0.2 র হোল স্কয়ার তো এটা আমরা বাহার করব কত বাহারব না 0.2 র স্কয়ার আছে এটা তো 0.2 র স্কয়ার কেন কত হবে উপরে লিখে 9 into 10 to the power 9 into 2 into 10 to the power -8 divided by এটা 0.2 আছে না 0.2 হলে এর आंसर পড়া আসবে 0.04 আগে তুমি সলভ করব এটা যদি সলভ করব এটা 2 কাটি দিলা এটা রইলা 0.02 রইলা that implies 9 into 10 to the power 9 এটা 10 to the power কত আছে -8 আছে divided by 0.02 মানে কোন হবে 2 into 10 to the power -2 হবে 2 into 10 মানে এটা 2 আছে কত দিলা এটা কত রইলা 4.5 রইলা তো आंसर কত আসবে 4.5 into এটা হচ্ছে 9 এটা হচ্ছে -8 তো 9 minus এটা কোন হবে +1 আর এটা পুরো লাস্ট +3 তো 4.5 +3 নিউটন পার কুলম তো এটা কোন আসলে তো e plus q আসলে এটা আসলে e plus q র ভ্যালু সিমিলারলি আমি কোন করবা e minus q র ভ্যালু বার করবা e minus q র ভ্যালু কত বার করব সিমিলারলি e minus q র ভ্যালু বার করব আমরা 1 by 4 pi epsilon naught q2 by -q2 by কত r square that implies e minus q এর ভ্যালু কত 9 into 10 to the power 9 into minus q হলে -2 into 10 to the power -8 হ্যাঁ divided by কত r square হলে কত হবে সেই 0.2 র হোল স্কয়ার তো এইটা যে বাহারিব e minus q বাহারিব সেটা কত বাহারিব সেই যাহা বাহারিব আর খালি একটা এক্সট্রা মাইনাস আছে বলে -0.45 into 10 to the power 3 নিউটন per কুলম ভালা এটা কোন ভালা এপড়ে ভালা তো এইটা যে ভালা e plus q ভালা টুয়ার্ডস রাইট বাড়ছি এটা উপরে করছি টুয়ার্ডস রাইট এটা যে ভালা সাকার ভালা কো টুয়ার্ডস রাইট ভালা তাহলে therefore net electric field কত হবে না e net equals to e plus q plus e minus q that implies e net equals e plus q কত এটা 4.5 into 10 to the power -3 into আর এটা আছে minus 4.5 into 10 to the power 3 so 3 तो कितना আসলে है e net টা e net কত হলো 0 তাহলে মধ্যে কত আছে ইলেকট্রিক ফিল্ড মধ্যে কত আছে ইলেকট্রিক ফিল্ড 0 আছে বুঝা পড়ছে কি নাই হেলা হবে তো এইটা আমি জানি পড়ে গেলে কি ইলেকট্রিক ফিল্ড এর মধ্যে কত আসবে বলে 0 আসবে গোটে প্লাস q যোগ আসিলা আর গোটে মাইনাস q যোগ আসিলা তো প্লাস q মাইনাস q যোগ আমরা ইলেকট্রিক ফিল্ড কত আসছে 0 পড়ে আসছে তারপরে নেক্সট কোশ্চেন নম্বর পড়ি ଯିବା 4 को আসবে
Question number 4. Two charges one plus 5 microcoulomb and another minus 5 microcoulomb are placed 1 mm apart. Calculate the dipole moment. Calculate the dipole moment. तो सॉल्यूशन में क्या है? कौन सॉल्यूशन है? टू चार्जेस वन एति देला अनदर एति देला एरो चार्ज अछि आउ एरो चार्ज अछि ए चार्ज रो वैल्यू के देछि 5 माइक्रोकूलम प्लस 5 माइक्रोकूलम ए चार्ज वैल्यू के देछि माइनस 5 माइक्रोकूलम हला आ ताका भीतर प्लेस 1 सेंटीमीटर अपार्ट माने ए जो डिस्टेंस ता देछि केते मीटर डिस्टेंस देछि 1 mm डिस्टेंस देछि तो गोटे सिस्टम रे गोटे पॉजिटिव चार्ज थिबो गोटे नेगेटिव चार्ज थिबो ताको हम कोन कहबा डायपोल कहबा आ डायपोल रे डाल सेंटर ता बुझा पछि नै कोरे तो एटा सेंटर ता एपर कोन डिस्टेंस अछि l एपर कोन डिस्टेंस अछि l अछि तो एटा कोन हला डायपोल हला अब डायपोल से कोन पछछि डायपोल मोमेंट केते अछि पछछि क्लियरली बुझि ना नै को तो कहला कि डायपोल तो डायपोल रो गोटे चार्ज अछि +5 माइक्रोकूलम आ गोटे अछि -5 माइक्रोकूलम ताको भीतर गैप अछि 1 mm अछि तार डायपोल मोमेंट केते अछि बाहर करा तो गिवन कोन देछि ने गिवन देला q1 देला +5 माइक्रोकूलम q2 देला -5 माइक्रोकूलम ए जो डिस्टेंस देछि l 1 mm हबो कि हबोनी एटा l माने 2l 1 mm ताले देछि केते 2l 1 mm 1 mm कन्वर्ट करा मीटर रे तो 1 into केते आसला 10 to the power -3 मीटर पड़ आसला कोन पछा छै डायपोल मोमेंट माने p पछा छै we know p equals to formula होछि q into 2l माने q रो मैग्नीट्यूड into 2l तले p equals to q जगह हम कोन करबा यार मैग्नीट्यूड करो कि यार मैग्नीट्यूड करो का भाइबो 5 into 10 to the power -6 वाला और 12 वैल्यू होछि 10 to the power -3 that implies p रो वैल्यू केते वाला 5 into 10 to the power -9 और डायपोल मोमेंट रो यूनिट होछि कूलम मीटर तो डायपोल मोमेंट केते वाला 5 into 10 to the power -9 मीटर हला क्वेश्चन में बुझा पड़ गेला एटा एबे नेक्स्ट क्वेश्चन को आसबा हमें क्वेश्चन नंबर 5 को आसबा Question number 5. An electric dipole when held at 30 degree with respect to a uniform electric field of 10 to the power 4 Newton per coulomb experienced a torque of 9 into 10 to the power -26 Newton meter. Calculate dipole moment of the dipole. Calculate
dipole moment of the dipole moment of the dipole. देखिए क्वेश्चन कहला कि an electric dipole when held at 30 degree with respect to a uniform electric field. गोटे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अछि सॉल्यूशन करबेला हैला एटा हला यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रे सब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स रो डायरेक्शन कोन थिबो सेम थिबो आ गैप भी समान थिबो। एटा गोटे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भितरे हम गोटे इलेक्ट्रिक डाइपोल रखछन्दी गोटे इलेक्ट्रिक डाइपोल हम रखछन्दी इलेक्ट्रिक डाइपोल माने एटा हला -q एटा हला कोन +q एटा हला सेंटर o एटा l एटा l डाइपोल रखछन्दी केते एंगल रखछन्दी 30 डिग्री एंगल रखाछि तामाने आंके जो एंगल टा केते अछि ए एंगल टा होछि 30 डिग्री माने थीटा 30 डिग्री अछि विथ रिस्पेक्ट टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ए जो इलेक्ट्रिक फील्ड अछि से इलेक्ट्रिक फील्ड रो स्ट्रेंथ केते अछि 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम अछि। तो एबे हम जानछु एटा इलेक्ट्रिक फील्ड भितर जे हम डाइपोल को रखि दबा तो से कोन करबो टॉर्क हो बुलिबो सी आ जो बुलिबेडा हम कोन कहू टॉर्क कहू केते टॉर्क एक्सपीरियंस होछि तार टाउ दे देछि केते ना 9 into 10 to the power -26 न्यूटन मीटर टॉर्क से एक्टिंग होछि। तो कोन पचाछि अब को पचाछि डाइपोल मोमेंट केते पचाछि। तो सॉल्यूशन हमें बहुत इजीली कर दे पारिबा। फर्स्ट क्वेश्चन आ बुझियो क्वेश्चन अछि कहला कि गोटे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अछि से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रो स्ट्रेंथ केते अछि 10 to the power 4 न्यूटन पर कूलम अछि। से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भीतर हमें कोन कले गोटे इलेक्ट्रिक डाइपोल को प्लेस कले 30 डिग्री एंगल करके प्लेस कले तो प्लेस कला पर हमें जानछु से कोन करबो बुलिबो तार गोटे कोन आसीबो टॉर्क आसीबो आ ता टॉर्क केते आसला एति आसला। तो तीनटा स्टेप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भीतर 30 डिग्री हमें कोन कले गोटे इलेक्ट्रिक डाइपोल रखले आ ता टॉर्क केते ता टॉर्क होची एतिकी। तो पचाछि कोन डाइपोल मोमेंट पचाछि बहुत सिंपल क्वेश्चन टा। फास्ट हम गिवन लेके चलो ऑटोमेटिक बुझा पड़िबो। गिवन कर देछि पूरे गिवन देछि an electric dipole held at 30 degree माने थीटा देछि केते डिग्री 30 डिग्री with respect to a uniform electric field of 10 to the power माने एटा e देछि e के देछि 10 to the power 4 न्यूटन पर कूलम देछि। एक्सपीरियंस रे टॉर्क के देछि 9 into 10 to the power -26 न्यूटन मीटर देछि। कैलकुलेट डाइपोल मोमेंट पचाछि तो डाइपोल मोमेंट फार्मूला होछि p क्वेश्चन मार्क पचाछि। तो वी नो हम सब जानते हैं कौन कौन हम जानछु टॉर्क रो फार्मूला टाउ इक्वल्स टू p e sin थीटा। अब कोन p e sin थीटा हमको तो पचाछि p सो हमें गोटे p रख देबा p कोन आछिबो टाउ बाय e sin थीटा आछिबो दैट इंप्लाइज p equals to टाउ रो वैल्यू केते रे टाउ रो वैल्यू अछि 9 into 10 to the power -26 divided by किलो वैल्यू अछि 10 to the power 4 into sin थीटा वैल्यू केते अछि 30 देछि sin 30 दैट इंप्लाइज p equals to देखो पहले के 9 into 10 to the power 26 divided by 10 to the power 4 sin 30 रो वैल्यू होची 1/2 आको तमे सॉल्व करबो सॉल्व कला पर जहा बारबो दैट इज डाइपोल मोमेंट हे गेला। क्वेश्चन दा बुझा पड़ला रे बड़ क्वेश्चन देखा होछ ना आंसर दा बड़ सहज रे हे जाछि। तो क्वेश्चन नंबर 5 वाला पे कोडी जबा क्वेश्चन नंबर 6 को आसबा देखो 6 रे कोन कोन अछि कोन नै। Question number 6 no 5 रे 6 ठीक if E vector equals to if
E vector equals to 8 I cap plus 4 j cap plus 3 k cap Newton per coulomb. Calculate the electric flux. Calculate the electric flux through a surface area of 100 meter square lying in the xy plane. Lying in the xy plane. हेलो सॉल्यूशन करवा कोइछ की इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी गिवन के देछि गिवन E वेक्टर इक्वल टू देछि 8 I cap plus 4 j cap plus 3 k cap न्यूटन पर कूलम देछि. कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पचाछि. इलेक्ट्रिक फ्लक्स माने phi E क्वेश्चन मार्क पचाछि थ्रू ए सरफेस एरिया. सरफेस एरिया माने कोन S वेक्टर. सरफेस एरिया के देछि 100 मीटर स्क्वायर लाइंग इन द xy प्लेन. माने लाइन इन द xy प्लेन. लाइन इन द xy प्लेन माने कोन बुझ परछ ना पहिले. लाइन इन द xy प्लेन माने 100 k cap मीटर स्क्वायर. हला जैसे xy प्लेन रे अछि ताले xy प्लेन के डायरेक्शन कोन हो k cap रहबो. x डायरेक्शन कोन I, y डायरेक्शन कोन j. x डायरेक्शन होछि I cap, y डायरेक्शन होछि j cap और z डायरेक्शन होछि k cap. जैसे xy प्लेन रे अछि ता डायरेक्शन कोन होइबो z डायरेक्शन होबो और z माने कोन अछि k cap लेथिले. तो एटा 100 k cap देला. पचाछि कोन 5 पचाछि. वी नो आमी सब जानछु कोन जानछु ना phi E equals to E vector dot S vector. That implies phi E equals to E vector होले केते 8 I cap plus 4 j cap plus 3 k cap and dot S vector के देछो माने 100 k cap देछि. ताले आपण सॉल्व करबे एते. आपको यदि सॉल्व करबे कोन बाहर करे पड़े के समझते. That implies phi E equals to 8 एटा I के अछि कि नै तो कोन 0 सल्ला कटला. एटा अछि 4 के अछि कि नै कटला. एबे कि आबो 3 संगे कि अछि k के. ये सब बोले मन रखिबो I संगे I मल्टीप्लाई होबो, j संगे j मल्टीप्लाई होबो, k संगे k मल्टीप्लाई होबो. एटा I अछि कि नाही I नाही माने 0 अछि. सो एटा I 8 I के into 0. Similarly 4 j cap into 0 but एटा 3 k cap अछि. एटा अछि 100 k cap अछि. तो एपडे भी k cap अछि, एपडे भी k cap अछि. तो मल्टीप्लाई होबो 100 into 3 केता आला 300 आ हम जानछु इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट होछि न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम माइनस 1. सो 0 आंसर. एटा होछ हमरा आंसर. हला नेक्स्ट क्वेश्चन मुजिबा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर केते 7. Question number 7. पहला spherical Gaussian surface. Spherical Gaussian surface. Spherical Gaussian surface encloses a charge. Encloses a charge of 8.85 into 10 to the power minus 8 coulomb. First bit
calculate the electric flux. Calculate the electric flux passing through the surface. Passing through the surface. Passing through the surface. Second bit question होछि, if the radius of the Gaussian surface is doubled, if the radius of the Gaussian surface is doubled, how would the electric flux change? How would the electric flux change? एटा क्वेश्चन देला पिले, ये जो क्वेश्चन देला, क्वेश्चन लास्ट तुम देखो तापर करबा सॉल्यूशन को। पहले कि spherical Gaussian surface encloses a charge of 8.85, माने वो spherical Gaussian surface अछि, एंड spherical Gaussian surface अछि, से Gaussian surface केते चार्ज को एनक्लोज कर रखिछि, q चार्ज जार वैल्यू अछि 8.85 into 10 to the power -8 कूलम से चार्ज को एनक्लोज करके रखिछि। हम तो ऑलरेडी पढ़छली कि गॉसियन सरफेस सब कोन करबो, चार्ज को एनक्लोज करू दिबो, तो एटा गोटे स्फेरिकल गॉसियन सरफेस स्फीयर था, से गोटे चार्ज को एनक्लोज माने चार्ज को भीतर रखिछि, से चार्ज रो वैल्यू केते देछि हमको 8.85 into 10 to the power -8 कूलम देछि। तापर क्वेश्चन स्टार्ट कर देछि, से फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करछि, हम कहै फर्स्ट क्वेश्चन रे calculate the electric flux passing through the surface. हम जानछि according to Gauss's law, electric flux रो फार्मूला कोन ना, phi equals to q by epsilon naught, that implies phi e equals to q केते, q दिछि हमको केते 8.85 into 10 to the power केते -8 दिछि, डिवाइडेड बाय epsilon naught रो वैल्यू सेते कि 8.85 into 10 to the power -12, ताले कोन हबो कहले एटा कटि गला माने हमर इलेक्ट्रिक फ्लक्स रो वैल्यू केते आसला, इलेक्ट्रिक फ्लक्स रो वैल्यू आसला एटा अछि 10 to the power -8 into तळे जो अछि -12 रे ऊपर गले कोन हिबो +12 रे जिवो, तो +12 होला माने एटा एति होला, therefore electric flux equals to 10 to the power 12/3 यूनिट होची न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -1। ताले ए जो गॉसियन सरफेस टा एनक्लोज कर रखिछि तार इलेक्ट्रिक फ्लक्स टा केते हला एति आसला। एबे सेकंड क्वेश्चन पछाछि, सेकंड बिट को देखो समझते, कहले कि इफ द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस इज डबल, माने ए जो गॉसियन सरफेस दिछि तार रेडियस सपोज r अछि, से कोन होला डबल हेला, डबल हेला माने कोन होइबो बड़ स्क्वायर हेइबो, तो यदि बड़ स्क्वायर हेला, यदि बड़ स्क्वायर हेला ताले कोन होबो, स्फीयर टा खाली बड़ हेइबो ना, यदि बड़ स्क्वायर हेला माने डबल हेला माने कोन हेइबो स्फीयर टा बड़ हेइबो, आ से भितरे चार्ज केते अछि, से चार्ज से समान अछि ना 8.85 into 10 to the power से -8 कूलम अछि, से सान हो किबा बड़ हो चार्ज समान अछि, आ जे चार्ज समान अछि ताले हम तो फार्मूला हम सेटा आगा फार्मूला इलेक्ट्रिक फ्लक्स फार्मूला कोन कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स फार्मूला अछि q by epsilon naught। एटा कोन रेडियस देछि कि रेडियस किछ अछि कि एटा रेडियस तो किछ नै, से r टा बड़ हो r सान हो r मझी हो से मतलब नै, इलेक्ट्रिक फ्लक्स काढिया पे हम कोन दरकार, हम दरकार केते चार्ज भितर अछि, सो चार्ज केते अछि भितर, सेति कि चार्ज भितर अछि, तो सेति कि चार्ज भितर अछि, आंसर कोन बाहरबो सेम आंसर बाहरबो, तो हम कोन लिखबा देखो, हम कोन लिखबा को एटा सेकंड बिट रे देखबा according to Gauss's law, the electric flux does not depends upon
the radius of the surface, radius of the surface, से radius of the surface पे डिपेंड करने, डबल हेले भी ता पे डिपेंड करने, हाफ हेले भी डिपेंड करने, यदि हाफ डिपेंड करने, therefore the electric flux, therefore the electric flux does not change, କିଛି ବି ଚେଞ୍ଜ ହେବନି ହେଲା ନା, କଣ କହୁଛି ଏଟା does not change। ओके, तो सरी गला क्वेश्चन और एति क्वेश्चन हम करथबा इलेक्ट्रिक फील्ड रो, बाकी सब क्वेश्चन तुम पठे देबी मु, तुम तो निजे करो, होमवर्क हिसाब से करो, धीरे धीरे करो, असाइनमेंट हिसाब से करके देखियो मते। नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स हम गोटे न्यू टॉपिक पढिबा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, सेटा नुवा कांसेप्ट। बट बिफोर स्टार्टिंग दैट मु खाली तुमको गोटे वार्निंग देबो चाहूची, जे इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड भला बुझिन से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस बुझिबनी। वार्निंग भाबो कि तुमको चेतावनी भाबो कि डर भाबो, जहा हो, तो से चैप्टर स्टार्ट करा पूर्व तुमको जेंति इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो तीन चैप्टर पढले हमें सीधे चैप्टर को जेंति पूरा बाय हार्ट करके पूरा भला और कांसेप्ट बुझतार अछि, सो दैट तुम जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस पढिबो तुमको बहुत इजी होबो। तो मोर सजेशन तुम सेवा आउटर रिवीजन करो, रिवीजन करके देखो। तो नेक्स्ट क्लास रे हम देखा हबा विथ ए न्यू टॉपिक, न्यू चैप्टर, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, थैंक यू।